गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है इंग्लिश एज ए ग्लोबल यूनिवर्सल लैंग्वेज। पेपर फर्स्ट है बीए पार्ट 1 का। इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जर्व Left Vado Emission is the sea which receive tributaries from every region under heaven। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको जो ये जो राइटर है वो जो है ना ऑब्जर्व कर रहे थे। ये कौन सा है? द सी को जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज उसको ऑब्जर्व कर रहे थे ये राइटर। और इसको रिसीव जो किया गया था ट्रिब्यूटेरियम से रिसीव किया गया था। फ्रॉम एवरी रीजन अंडर हेवन, और ये जो है हमेशा के लिए रीजन था, अंडर हेवन था। द इंग्लिश लैंग्वेज सराउंड एज लाइक ए सी, और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये सराउंड है किसके जैसा? एज लाइक ए सी के जैसा। एंड लाइक द वाटर ऑफ द डेप्थ इट इज फुल ऑफ द मिस्टेरिकल, और ये जो है किसके जैसा? लाइक है सी के जैसा और वाटर के जैसा। और ये इसका जो फुल ऑफ मिस्ट्री है वो डीप है, काफी गहराई है। मिस्टर H.G. वेल इज राइट वेंट्स इन हीज बुक। मिस्टर H.G. वेल्स राइटर जो थे उसका जो राइट था जब वो अपना बुक लिखे थे, कौन सा? द वर्ल्ड सेट फ्री। ये जो बुक वो लिखे थे इसमें क्या मतलब एक्सप्लेन किए थे? ही एंड डाउन हीज एटोपिया विथ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसमें जो है वो यूटेपिया को लेके जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज के बारे में एक्सप्लेन करे थे। इन फैक्ट देयर इज एन urgent need for an international language to serve as the common medium for political, historical and scientific thought। इसमें जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में बोला जा रहा है, जिसमें से कॉमन मीडियम था, पॉलिटिकल था, हिस्टोरिकल था और साइंटिफिक थॉट, सब ये सभी के बारे में था। फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें जितने वर्ल्ड में जितने भी पीपल थे उसके बारे में था। मैनी अटेम्प्ट हैव ऑलरेडी बीन मेड टू सप्लाई दिस नीड आर्टिफिशियली, और इसमें जो ये मैनी अटेम्प्ट जो किए गए थे वो ऑलरेडी था, और क्या था उसमें? सप्लाई जो किया गया था वो उसका नीड यानी कि उसका ज़रूरत जो था वो आर्टिफिशियली था। मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें वर्ल्ड में जितने भी पीपल है में वी willing to choose one of the well known and widely used language of the world as a universal language। और इस मतलब जितने भी वर्ल्ड में लोग थे उसको जो है विलीन था, चूज यानी कि उसको चॉइस किया गया। वन ऑफ द वेल नाउ, और इसको कहा गया था और इसका जो यूज़ किया वाइडली यूज़ किया गया था इस लैंग्वेज को पूरा वर्ल्ड में, यूनिवर्सल लैंग्वेज को पूरा एज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पे। इफ वी कंपेयर द इंग्लिश लैंग्वेज विद अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और जो है पूरा वर्ल्ड में जो लैंग्वेज था अदर लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को जो है कंपेयर किया गया था, कंपैरिजन किया गया था दोनों लैंग्वेज में पूरा वर्ल्ड में। वी फाइंड दैट इंग्लिश हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग द लैंग्वेज ऑफ द मोस्ट पावरफुली एंड प्रोग्रेसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज इसका जो फाइनल इसको जो इंग्लिश लैंग्वेज को एडवांटेज था, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो विशेषता था उसका और उसका यूज़ था। और ये जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पावरफुल था, यानी कि इंग्लिश आज के डेट में सभी कोई चाहता है कि इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश का ही अभी बोलबाला है। तो ये जो लैंग्वेज था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहा, प्रोग्रेसिव था, पूरे कंट्रीज यानी कि पूरे वर्ल्ड में था और कंट्री में भी था। ऑन दिस ग्राउंड philologists like Ineretian and writer like Goldsworthy have favorable ऑन दिस ग्राउंड। जितने भी ग्राउंड था पॉलिटिकल रूप से जितना भी था, जैसे कि जैसे ये सारा राइटर जो थे वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेबुलर थे इस वर्ल्ड में। एज द लैंग्वेज, और ये जो लैंग्वेज है ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, और ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज में था।
बट देयर आर मैनी अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड में बी राइवल इन दिस फील्ड। और लेकिन ये जो मैनी अदर लैंग्वेज, ये सारा जो लैंग्वेज था, अदर लैंग्वेज जो था वो राइवल था फील्ड। राइवल एक तरह से कि जैसे कि बंदूक होता है, राइफल, हर इंसान के लाइफ में एक राइफल होता है। राइफल इन फील्ड में जो है राइफल है। ये सारा लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज पूरा वर्ल्ड में। थॉट इंग्लिश कैन डिस्प्लेस इट्स राइवल अमंग द यूरोपियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग रूसियन, इट्स will still have to face a formidable rival in चाइनीज। ये जो जितने भी लैंग्वेज है ये जो है इट्स राइवल अमंग, और ये यूरोपियन लैंग्वेज, और इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज है इंक्लूड यानी कि शामिल किया गया, जैसे कि रूसियन हो गया और फिर चाइनीज हो गया। ये सारा जो है ना वर्ड एक तरह से लैंग्वेज जो है राइफल है जिसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। विच इज स्पोकन बाय, और ये जो स्पोकन में भी आजकल इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा यूज किया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट है। नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में जो है ना पीपल जो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ज़्यादा ही है। इट इज़ पॉसिबल डेट चाइना विल ट्राई टू इम्पोज हर लैंग्वेज वन ऑन दिस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो चाइना जो कंट्री है, ये जो इसके अंदर जो लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ये भी लैंग्वेज जो है ना अपने आप में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है जो कि पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। रूसियन में आल्सो बी in process on the rest of the world, just as a British American combination may have a change of imposing the English language on the other people of the world। रूसियन जो है इसके अंदर भी रूसियन लैंग्वेज बोला जाता है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में बोला जाता है। जस्ट एज ए ब्रिटिश अमेरिकन, और ब्रिटिश अमेरिकन जो है कॉम्बिनेशन किया गया है चेंज ऑफ इम्पोजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में इसको चेंज किया गया ऑन द अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि वी मस्ट एडमिट दैट देयर आर टू मेन obstacle in the path of English in becoming the single intercommunication target. One is the vast and varied vocabulary of English, and other is very and phonetic and allozoical spelling of English। ये इंडियन इंग्लिश जो है इसमें जितना भी इंग्लिश बोला जाता है, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश हुआ, इंडियन इंग्लिश हो गया, यूरोपियन इंग्लिश हुआ, ये सब का जो है अपना अपना बेसिक होता है पार्ट ऑफ इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश का जो है ना अपना ही पार्ट होता है। जैसे कि हो गया सिंगल इंटर कम्युनिकेशन, एक में आता है सिंगल इंटर कम्युनिकेशन आता है। उसके बाद इसमें जो है कुछ मतलब कि कुछ वर्ड होता है जिसे वैकोबुलरी कहा जाता है। उस वर्ड में काफ़ी ज़्यादा वर्ड होता है इसमें। इंग्लिश एंड अदर, इंग्लिश में भी, और अदर जैसे कि अन्य में, अदर इज़ वेरी एंड फोनेटिक, और अदर जो होता है अन्य वर्ड जो होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इनफोनिट होता है। जैसे कि एलोजिकल हो गया, एलोजिकल स्पेलिंग, और एलोजिकल जो होता है इसके स्पेलिंग में भी काफ़ी चेंज होता है। और इंग्लिश का जो एलोजिकल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही मतलब अलग होता है। टू अटेम्प्ट हैव बीन मेड बाय टू डिफरेंट, उसके ये टू अटेम्प्ट किया जाए यानी कि दो लैंग्वेज जो है जिसमें मेड बाय टू, इसका जो मतलब मेड इसको जो बनाता है डिफरेंस लैंग्वेज, इसका जो लैंग्वेज जो बनता है वो टू टाइप से डिफरेंट होता है टू मेक इंग्लिश। और इंग्लिश को जो बनाता है हैव ए वाइडर यूनिवर्सल अपीयर, और इसको जो इंग्लिश को जो मेड करता है वाइडर यूनिवर्सल अपीयर्स होता है इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। और इसका जो अर्ली पार्ट यानी कि स्टार्ट जो होता है वो जो 20th सेंचुरी कंट्री का होता है। द स्वेडिश स्कॉलर एंड फिलोलॉजिस्ट आरसी इन्वेस्टेड ए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इंग्लिश स्पेलिंग नाउ एज एंग्लिश, और ये जो स्पेलिंग जो होता है ये जो है एंग्लिश होता है जो कि इंग्लिश कहता था इंग्लिश लैंग्वेज का। बट मैनी लव ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हैव ऑब्जेक्ट टू
एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस विथ ट्रेडिशनल ऑर्थोग्राफी ऑफ इंग्लिश। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये ऑब्जेक्टेड होता है, और एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, और इसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा किसके साथ होता है, ट्रेडिशनल के साथ होता है, ऑर्थोग्राफी होता है, इंग्लिश होता है। मिस्टर ऑर्डन हैज इन्वेस्टेड ए न्यू, मिस्टर ऑर्डन जो है ये जो है ये एक न्यू तरीका, न्यू होता है इन्वेस्टेड का, इंग्लिश नाउ एज बेसिक इंग्लिश। और ये जो है इंग्लिश का जो है ना जिसको कि कहा जाता है बेसिक इंग्लिश कहा जाता है। ही हैज सर्टेंटीड द वैकोबुलरी ऑफ इंग्लिश, और इसका जो वैकोबुलरी जो होता है वो जो है ना इंग्लिश का होता है, जिसमें कि कुछ वर्ड आते हैं लाइक डेली यूज वर्ड होता है जिसे कि वैकोबुलरी कहा जाता है। रिड्यूसिंग इट्स टू अबाउट 850 वर्ड इन ऑल, और इसके अंदर जो है 805 यानी कि 850 वर्ड होते हैं। टू सम अप, उसके बाद जितना भी मतलब कि सम अप है, एन अल्टरेशन है इन द पॉलिटिकल रिएक्शन, अल्टरेशन है और रिएक्शन जो है इसका पॉलिटिकल्स है ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल विथ ईच अदर, उसमें जो स्पीकिंग इंग्लिश जो है जितना भी पीपल है उसका जो बोलने का तरीका होता है वो ईच अदर यानी कि प्रत्येक आदमी पीपल जो है वो अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज को बोल सकता है। एंड टू द अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद फिर अदर पीपल जो है वो सब इसको ना यूज करते हैं। कैन इफेक्ट द पोजिशन दैट इंग्लिश स्पीच इन lightly to pass by in the future among the people of the world, thought the change are now in favor of English to a very great extent। पूरे वर्ल्ड में जो इंग्लिश को बोला जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से लाइकली लिया जाता है, और उसका जो फ्यूचर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमंग होता है यानी कि अच्छा होता है। अगर सबको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा तो सब कोई अपने आप में जो है एक डेवलपमेंट कर लेगा, इम्प्रूवमेंट कर लेगा, जो कि हम सभी के लिए और हमारे वर्ल्ड के लिए भी आने वाले फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।